दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अक्सर लोग बहुत से ऐसे सवालों से घिरे रहते जो हैं उन्हें रात दिन सताते रहते हैं। क्यों लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं? आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। आपके महत्वपूर्ण और अवसरदार बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या आप जानते हैं इन सब का कारण लोग नहीं, केवल आप ही हो। दुनिया बुरी नहीं है, दोष आपके अंदर होता है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप का सम्मान नहीं करते हैं। आप खुद ही अपमानित करते हैं अपने आप को, उनकी कदर नहीं करते हैं। तो दूसरे से उम्मीद मत रखिए। बेवजह कहीं भी खड़े हो जाना, बिना मांगे सलाह देना, ज़्यादा बातें करना, हर समय हाजिर हो जाना, काम कम और बातें ज़्यादा करना, बिना मतलब बात विवाद में उलझना, यह सभी आदत आपकी अनियमितता से काम करती है। गलत संगत में रहने से कई गुना बेहतर है अकेले रहना सीखिए। खुद को समय दीजिए, कमियों को ढूंढिए और सुधारिए। जब हम खुद ही महत्वपूर्ण अपने आप को मानते हैं तो दूसरे को भी हमारी महत्वपूर्ण की आभास होती है। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। इसमें आपको बहुत धैर्य और सब्र रखना की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है जितना कहने और सोचने में आसान लगता है। खुद को बदलने में उतना आसान नहीं होता, ना सुधार सकते हैं इतनी जल्दी। ये इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है। संयम रखिए, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति कुछ दिनों बाद सब कुछ भूलकर फिर से उसी रास्ते पर चलने लगता है जहां पर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। सबसे पहले अकेले रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके शांत रहिए आप, और कोशिश कीजिए कम से कम बात करने की। शांत मन में सोचना शुरू कीजिए। हर काम को सोचिए समझिए, हर काम में जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी इंसान के सोचने की क्षमता को ख़त्म कर सकता है, और जिसकी वजह से इंसान को बहुत गुस्सा आ जाता है। और कहा गया है कि क्रोध में पानी के मटके भी सुखा देती है, अर्थात जहाँ क्रोध की गर्म छू लेती है वहाँ शीतलता का जल का अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्रोध व्यक्ति को सुनाने की शक्ति को रखता है, परंतु कुछ सुनने की शक्ति और धैर्य उसमें जरा सी भी नहीं होता, और उसकी यही कमजोरी उसे जीवन के हर मोड़ पर हार का सामना करवाती है और उसका सुख चैन छीन लेता है। ऐसे व्यक्ति अपनी ही जलाई हुई क्रोध अग्नि में स्वयं ही जलते हैं और दूसरे को भी जलाते हैं। वह अपने घर में भी आग जलाते हैं और दूसरों के घर में भी आग ही जलाते हैं। क्रोध आने का मुख्य कारण है नकारात्मक विचारधारा। जिन लोगों को क्रोध ज़्यादा आता है और उनको सहना पड़ता है और बार बार मनोवांछित शब्दों या मनोवांछित चीज़ों में अपने एक मन का आवाज़ आघात पहुंचाता है, यह एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है। इन्हीं सब वजह से फिर से वह लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं में बहने लगते हैं, नहीं निकल पाते। जब हम दूसरों से अधिक अपेक्षा करने लगते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। इसका कारण होता है तनावग्रस्त हो जाना, दूसरों पर क्रोध आने लगता है। ऐसे करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं ही निपुण नहीं हैं। हम भी तो गलतियां करते हैं और दूसरों की अपेक्षा पूरी नहीं करते। अतः हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई वास्तव से सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हर एक को उसकी त्रुटियों के साथ सहन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्रोध और आंधी दोनों एक समान होता है। शांत होने के बाद पता चलता है कि कितना बिगड़ गया, कितना नुकसान हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है कि दूसरों की गलतियों को सजा खुद देना होता है। क्रोध एक तरह
तरह का पागलपन होता है। क्रोध स्वयं को जला देता है, स्वयं से स्वयं दूर कर देता है जो लोग हमें सच से मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन जाता है कि आपकी हजार प्यारी बातें मिटाकर खत्म कर देता है। क्रोध एक बहुत बड़ी अवगुण है जो इंसान की कामयाबी को बांधता है। अनंत क्रोध स्वभाव का एक इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा हो जाता है। क्रोध एक भाव हमेशा क्रोधी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित होता है। क्रोध को पाले रखना, गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े जाना, यह होता है क्रोधित होना। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और मूर्खता पर ही समाप्त हो जाता है। खौलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबंध नहीं देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार क्रोधित इंसान की स्थिति में सच का वो सामना नहीं कर सकता। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। क्रोध करने वाला लोग अक्सर जीवन में बड़ा नहीं कर पाते कुछ भी। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आकर आपका ही नुकसान करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शांत होकर सबका सब कुछ सही कर देता है। माचिस की तीली दूसरे को जलाने के काम आती है, लेकिन खुद भी पहले जल जाती है। गुस्सा पहले आपको बर्बाद करती है, फिर दूसरों को बर्बाद करती है। तभी पता चलता है जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं, जब आप हर बार क्रोध होकर भी हार जाते हैं, अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। एक क्रोधित इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता, आंखें बंद कर लेता है। क्रोध में इंसान न केवल अपना जीवन बर्बाद करता है बल्कि दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर देता है। आपको गुस्सा आए तो पहले उससे परिणाम के बारे में सोचिए। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए और आपका गुस्सा आप ही नियंत्रित रख सकते हैं। क्रोध एक स्थिति है जिसमें मन से अधिक तेजी से काम करवाती है। क्रोध एक ऐसी श्राप होता है जिसे खुद ही इंसान अपना जलाकर राख कर देता है सब कुछ। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा आपके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के आने के बाद बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसी सब कुछ सोचने और समझने की योग्यता खत्म हो जाती है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने की भी कोई हक नहीं है। जो हमेशा गुस्सा में रहता है उसको छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना भी जरूरी है। छोटी सी बात पर अगर गुस्सा करना फायदेमंद का सौदा नहीं है तो मौन रहकर भी लोग क्रोध को हाजिर करते हैं। वास्तव में वह लोग रिश्तों को गहराई से समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से में एक पल में धीरज रखते हैं तो आप खुद को 100 दिनों से बचा सकते हैं। गुस्से में किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से में अपने आप को या किसी और को शांत कर देना गर्व की बात होती है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए। क्रोध से जीतने के लिए मौन सबसे बड़ा सहायक होता है। इसलिए दोस्तों, अगर क्रोध आए तो सबसे पहले आप मौन हो जाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।